चीची की फोटो। उठ गई बिंदनी, हो गई सुबह आपकी। भाई जी, उठने में थोड़ी देरी हो गई। हमारी सास मने शादी के दूसरे दिन से ही तड़के उठा देती थी। आपकी किस्मत अच्छी है बिंदनी कि आपको सास बिना सासरा मिला है। मुझे लड़ की शादी तो हो गई 17 बरस में, किस्मत ही खराब थी। आप तो 18 पार कर चुकी हो, सयानी हो, शादी की उम्र हो गई है। बिंदनी अब थोड़ा संभल जाओ। भाई जी, उठने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन मैं फट्टे से तैयार होके आ जाऊंगी। आती हूँ मैं। अरे उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। थानेदार साहब, नाश्ता कमरे में करेंगे? नहीं, ये मेरा नाश्ता नहीं, वानी का नाश्ता। थानेदार साहब, अपने दृष्टि जीजी की फोटो आपने हटाई क्या कमरे से? बुरा लग रहा है? बुलबुल, वो हमारा कमरा है, वहाँ हमारी तस्वीरों की जगह किसी पराये की नहीं। अब ये शादी, ये रिश्ता हमें ही निभाना है ना। वानी से मिलोगी? चलो। गुड्डी, इसे चुट्टी बनाऊंगी ना, देखना। वानी, व्योम मेरी सगी बहन का बेटा है। वो मानसिक तौर पर इतनी तकलीफ में है कि खुद के बच्चे को नहीं पहचान सकती। कभी कभी तो सोचता हूँ काश कोई चमत्कार हो जाए जिससे वानी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। कई बार बचपन में लगा कोई धक्का या सदमा एक बच्ची को मानसिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख सकता है। इसीलिए मुझे नाबालिग लड़कियों की शादी से सख्त नफरत है। ऐसे तो एक कानूनी जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद एक परिवार, एक मर्द उस बच्ची से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्ची पहले पत्नी बने, फिर बहू बने, फिर मां बने, उन पे दबाव डालते हैं। ऐसे लोगों को तो पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में सड़ना चाहिए। किसी तरह की माफी नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को। वानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपसे कोई मिलने आया है वानी? दे बुलबुल, इधर आओ। आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूं। यह है बुलबुल, मेरी पत्नी। और आपकी भाभी। आप मेरी दोस्त बनोगी? वानी, दोस्त। चलो वानी, नाश्ता करेंगे। हाँ, मैं खिलाऊं? खाओ। नहीं। खा लो ना। हो कोई बात नहीं। वो एक्चुअली वानी को मेरे हाथ से खाने की आदत है, और किसी नए से घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। वानी, शाबाश। पर तुम फिक्र मत करो, तुमसे बहुत जल्द घुल मिल जाएगी वानी। वानी, ये शाबाश। वानी, वानी,
वानी, मैं लाती हूँ पानी। वानी, बस 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 बस। वानी, पानी पी लो। पानी मामा सा, जल्दी से अंदर जाओ और वानी की खांसी को झट्टे से दूर भगाओ। देखो, भाग गई खांसी। व्योम, हे मेरे प्रभु, हे जगन्नाथ, क्या नहीं समझ आ रहा तुझे? कब से करा रहा हूँ, 2 लाइन याद। क्या चल रहा है? वीर भाई क्या चल रहा है? खड़ा हो। क्यों परेशान कर रहा है तू व्योम को? पहले मेरी बात सुनोगे? आपका हाथ बहुत स्ट्रांग है और मेरा कान थोड़ा सा सॉफ्ट, तो प्लीज इसे छोड़ दोगे प्लीज? थैंक यू। वीर चाचू, आप ही पूछो अपने इस मिस्टर ऑलराउंडर से कि क्या हो गया। व्योम, इधर आओ। लास्ट टाइम आपका चेहरा ऐसे तब लटका था जब आप क्लास में सेकंड आए थे। इस बार क्या हुआ? पॉपसी, स्कूल का एनुअल डे है, उसमें शिव शती विवाह पर एक नाटक है जिसमें मैं शिव बनाऊं, और वायु मामू मुझे प्रैक्टिस कराने की जगह चिढ़ा रहे हैं। अरे बुलबुल बिंदनी, चाय दे दे बेटा। व्योम, जिंदगी में ना बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी उस प्रॉब्लम से डरना नहीं, बल्कि उसका डट कर उससे सामना करना, मेहनत करना। और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती व्योम। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। जब वर्ड खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, तो फिर इम्पॉसिबिलिटी कैसी? पॉपसी, सती जी की लाइंस इतनी मुश्किल है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी रिएक्शन दूं। और ये वायु मामू भी ना। व्योम जी, मेरा आपसे हो गया, अब आप देख लो, आपका काम देख ले। वीर भाई, आप भी ट्राई कर लो तो अच्छा होगा। मैं ट्राई करती हूँ। तू ही कर ले, मैं आराम करने चला। मैं करती हूँ। वर्णिका करवाएंगी व्योम। ये मेरा दहे, दहे, ओले, दहे नहीं, दे। वर्णिका, मैं कोशिश करूँ एक बार? ये मेरा देह मुझे मेरे पिता से मिला है, और मेरे पिता का मन पाप से भरा है। मेरे पिता की वजह से मेरे पति का अपमान हुआ है। मैंने भी अपने पति से झूठ बोला है। नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी। सारे कंवर शाह की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी बात नहीं मानी। जानता था तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात जरूर चल रही है बुलबुल। कहो। इसलिए आज मैं अपने इस देह को अग्नि में भस्म कर दूंगी, ताकि सती का सत्य रह सके और ये छोटा देह राख हो जाए। आपने कहा था महादेव कि अपने भय का सामना करो। तुम्हारे मन में कोई भी बात है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी कहना चाहती हो, शेयर करना चाहती हो तो मुझसे बात करो बुलबुल। तो आज आपकी सती अपने भय को स्वीकारती है, आपकी सती इस अग्नि को स्वीकारती है। तुम्हारी चिंता मत कर बुलबुल, तू जा और कंवर साहब को सारा सच बता दे। थानेदार साहब को तो सच्चाई पता चल के ही रहेगी। अपने पति के मान सम्मान के लिए आहुति देगी सती, एक पत्नी। क्या बात है भाभी, वेरी गुड।
देखा? वाह छुरी वाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया बिंदनी। अरे थारे मुंह से माता सती के शब्द सुन के आज तो हमारे को एकदम अलग ही सा एहसास हो गया। ऐसा लगा जैसे हर शब्द दिल से निकला और दिल तक पहुंचा। आजा जरा इधर आ, तू इधर आजा। अब मैं थारे को इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो महादेव और माता सती की जो कहानी है ना, वो अमर त्याग की कहानी है बेटा, जहाँ पत्नी अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए हवन की पवित्र अग्नि में अपने देह का त्याग कर देती है। समझा? नानू, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। मैं ट्राई करूं? व्योम, आओ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। और यहाँ बैठो, बैठ जाओ। व्योम, यहाँ पर बात सैक्रिफाइस से ज्यादा प्यार की हो रही, एक पति और पत्नी के रिश्ते की हो रही। एक पति और पत्नी का जो बॉन्ड होता है ना, जो रिश्ता होता है ना व्योम, वहां वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने पार्टनर की खुशी, उसके बारे में सोचते हैं। और कभी भी किसी को भी अपने पार्टनर की, हस्बैंड या वाइफ, किसी की भी नाम पर, पहचान पर या मुकाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं देते। ये होता है एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। समझे आप? सबरी तो समझ गया, लेकिन अगर बड़ा होगा तो अच्छे से समझ जाऊंगा। बेसिकली एक पत्नी और हस्बैंड दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट व्योम, वेरी गुड। मैं भी थानेदार सा के नाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगी। हमारे और हमारे परिवार की वजह से पहले ही एक बार यहाँ सबको बहुत ठेस पहुँची। मुझे भी थानेदार सा की इज्जत और वर्दी के लिए अगर एक बड़ा बलिदान देना पड़े तो मैं दूंगी।